पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह ने कहा है कि नशा मुक्ति अभियान पुलिस विभाग की तरफ से चलाया जा रहा है। इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए ऐतिहासिक गांधीग्राम घासड़ा से अच्छी शुरुआत हुई है। आने वाले 30 जनवरी को पेनगवा खंड के साहा चोखा गांव में नशा मुक्ति अभियान को लेकर एक पंचायत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशे से युवा पीढ़ी को दूर रखना है और आम जन के सहयोग से नूंह जिले को जल्द ही नशा मुक्त बनाना है। इसमें पुलिस विभाग को ग्रामीणों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज मरोड़ा गांव में नशा को लेकर एक नाटक भी किया गया। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। एरिया को अपराध मुक्त करेंगे, नशा मुक्त करेंगे और इसकी प्रगति में अपना सहयोग सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो कर रहा है और उसी के तहत हमने भी प्रण लिया है कि अपने जो मेवात का क्षेत्र है उसको भी हम पूर्ण रूप से नशा मुक्त करेंगे। उसी श्रेणी में या उसी की पालना में हमारी करीब 40 से ज्यादा गांवों में खुद पुलिस की टीम पहुंची है और लोगों के सहयोग से नशा मुक्ति का संदेश देते हुए अपील और सहयोग मांगा जा रहा है, क्योंकि नशा एक मुख्यतः सामाजिक बुराई है और किसी भी सामाजिक बुराई को समाज के सहयोग से ही खत्म किया जा सकता है और उस पे हम अग्रसर हैं। इस सिलसिलेवार बड़े गांव घासेड़ा में एक बड़ी अच्छी शुरुआत की और लोगों ने बड़ा अच्छा सहयोग किया है और उसके तदोपरांत 30 तारीख को शाह चोखा गांव जो कि पेनगवा ब्लॉक में ही पड़ता है, तो वहां एक पंचायत का आयोजन किया है और वो अपने आप में अनुपम रहेगी पंचायत, क्योंकि इस एरिया को हम यही संदेश देंगे और सहयोग की अपील करेंगे और नशा मुक्त करेंगे। मेवात के 439 गांव और 58 जो वार्ड है उसको नशा मुक्त करने का जो संकल्प है वो जल्द हम पूरा करेंगे और आप लोगों के सहयोग से। नशा मुक्ति के तहत जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक बकेट चैलेंज, नया चैलेंज, एक नया नायाब तरीका ढूंढा है और उसमें संदेश देने की कोशिश की गई है कि आप एक बाल्टी में गंदा पानी लें। ये हमारी जो अंतर्निहित जो बुराइयां हैं वो गंदा पानी उसका सूचक है, तो उसको हम फेंकेंगे और उसके बाद नशा मुक्ति का जो प्ले कार्ड होगा उसको डिस्प्ले करेंगे और उसके बाद संकल्प लेंगे कि मैं नशा मुक्त हो गया हूं और जो मेरा परिवार है, सभी साथी हैं, रिश्तेदार हैं, मैं उनको नशा मुक्त करूंगा और फिर उसी सिलसिलेवार अन्य लोगों को चैलेंज करूंगा कि वो भी इस मुहिम का हिस्सा बने और नशा मुक्ति की राह अपनाएं और अपने गांव के साथ डिस्ट्रिक्ट और फिर पूरे प्रदेश और देश को नशा मुक्त कराने में सहयोग करें। तो उस सिलसिलेवार जितने लोग जुड़ते हैं, कुछ लोगों से जो यूट्यूबर थे मुझे मिले और उनसे मैंने अपील की, तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी से अनुरोध भी करूंगा कि उनके लिए एक बार तालियां बजाई जाए। थोड़ा मैं लीग से हटके भी एक बात करूंगा, क्योंकि मैं ठेठ एक ग्रामीण परिवार जिसको किसान परिवार कहते हैं उसमें जन्म हुआ है मेरा। वो बात अलग है कि थोड़े बड़े किसान परिवार का बेटा हूं मैं, पर किसानी का जो जीवन है उसको बहुत नजदीक से मैंने देखा है, खुद किया है और सीखा है। तो जैसे डीसी साहब के पास विभिन्न विभाग है और उसमें उनको देने को कुछ ना कुछ है,
तो मेरे पास देने को एक ऐसी स्कीम है जिसमें मिनिमम आपको 20 से 25% जो उत्पादन क्षमता है वो आप ज्यादा ले पाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस है, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई विशेष आपको सोचने की जरूरत है या करने की जरूरत है। सरपंच साहब थे, वो बताएंगे कि अपने गांव में खेती योग्य कितनी जमीन है। 6,000 एकड़ जमीन। 6,000 एकड़ जमीन है। कितने लोग हैं यहाँ जो खेती करते हैं या खेती के बारे में जानते हैं? हाथ खड़ा करो। तो सारा गांव ही, क्योंकि हमारा तो पूरा क्षेत्र ही कृषि प्रधान है मेवात, तो उसमें हर आदमी जानता है। अब अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं कि खेत बाढ़ने का तरीका कौन सा होना चाहिए, जिसमें हम हल चलाते हैं या ट्रैक्टर से बुआई करते हैं, तो वो कैसे बोए हम अपना खेत, उसको दिशा नॉर्थ साउथ हो या ईस्ट वेस्ट हो, और कितने लोग उसमें पालना करते हैं। उस बच्चे ने अच्छी बात बताई कि सदैव जो खेत है हमें वो ईस्ट वेस्ट बढ़ने चाहिए। उसका फायदा क्या है या ऐसा क्यों, वो चलो बताया, वही बताए, क्योंकि अब तब तो ऑप्शन 2 थे, हो सकता है तुक्का मार दिया हो, और उसका रीजन क्या है या लॉजिक क्या है? चलो, उसने कहा कि लॉजिक जो भी हो, पर हमें ये बताया गया है, तो बड़ी अच्छी सोच है। धरती पर सिर्फ 2 ही प्रकार की हवा चलती है, पूर्वा और पछुआ, तीसरी कोई हवा नहीं है। जो पूर्वा है वो बरसात लेके आती है, आर्द्रता जिसको बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। जो पछुआ है वो ड्राइनेस लेके आती है। जब आप अपने खेत को पूर्व से पश्चिम बहा दोगे तो हमारा जो सन है, सूरज जिसको बोलते हैं, उसकी मूवमेंट एक कर्वेचर पे है जो कि ईस्ट टू वेस्ट जाता है। 23 डिग्री हमारी धरती झुकी हुई है, तो 23 डिग्री कर्वेचर पे सन चला जाता है। किसी भी जीवन के लिए सबसे अमूल्य चीज है वो सूरज का प्रकाश है, इंसोलेशन जिसको बोलते हैं। तो अगर आप पूर्व पश्चिम कोई भी पौधा लगाओगे एक सीरीज में, तो उसमें सबसे ज्यादा उसको सूरज की ऊर्जा मिलेगी। और क्योंकि हवा चलती पूर्व पश्चिम है तो प्रॉपर एयरेशन रहेगा। जिस घर में सनलाइट और हवा सही चलती है या सही मात्रा में रहती है, उसमें तो बीमारी वैसे ही नहीं आ सकती। तो जब आप पूर्व पश्चिम हलवाई भर के फसल अगर लगा दोगे तो उसमें आपको एक तो सबसे पहले तो खाद कम देनी पड़ेगी, फिर कीटनाशक कम देने पड़ेंगे, क्योंकि सनलाइट पूरा मिला और एयरेशन प्रॉपर थी, तो मिनिमम 15 से 20% आपका प्रोडक्शन है बढ़ जाएगा। आज जाके घर यही देखना कि हमारे जो खेत है वो बुए कैसे हैं, और इस फसल में नहीं, अगली बार फसल में ईस्ट वेस्ट बो के देखना और फिर अपना प्रोडक्शन देखना। तीसरा, जब नॉर्मली हमारी फसलें पकती है तो नेचर या प्रकृति है वो हमारे पहुंच से दूर की चीज है जिसपे हमारा काबू नहीं है। तो उन दिनों में कोई तेज हवा चलती है तो होता क्या है कि हमारी जो फसल है बीज का बचाव हो जाएगा और फसल काटने में आपको बड़ी आसानी रहेगी। तो ये मैंने फार्मूला, इसको टेस्टेड फार्मूला है। मैं कोई कृषि वैज्ञानिक नहीं हूं और ना ही मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, पर जीवन में जिन लोगों की सिक्स सेंस अच्छी है, कॉमन सेंस अच्छी है, उनके आइडियाज आपको अलग मिलेंगे। HAU के एक प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने यहाँ वो फार्मूला